मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन पोजिशनल एवरेज होती है, और मीन क्या होता है? मीन और मीडियन में फर्क क्या होता है अभिनव? सब मीन पोजीशनल एवरेज, मतलब मीडियन पोजीशनल एवरेज होती है और सेंट्रल वैल्यू होती है, और मीन एवरेज होता है। वो भी सेंट्रल वैल्यू होती है, दोनों ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, मीन मीडियन मोड सब कुछ। बोलो क्या डिफरेंस होता है अक्षर मीन और मीडियन में? ट्राई, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? So mean मीन ट्राई, so mean average होता है, and then median is the middle value, sum of the middle values. सर मीन अरिथमेटिक एवरेज होता है और मीडियन पोजीशनल एवरेज। गुड, ये था परफेक्ट आंसर। मीन अरिथमेटिक, ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन उसको मैथमेटिकल एवरेज है। सारे नंबर्स, एवरी ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, सबको टोटल करेंगे, उसके बाद जो एवरेज आ रहा है ना, दैट इज अरिथमेटिक मीन। वो एक मैथमेटिकल एवरेज है, कैलकुलेशन बेस्ड। मीडियन पोजिशनल एवरेज है, अरेंज करो डेटा, जो बीच वाली वैल्यू होगी वो मीडियन है, तो उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज तो कंसिडर ही नहीं कर रहे मीडियन में। तो मीडियन क्या है? पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल एवरेज। और मीडियन और मीन क्या है? मैथमेटिकल एवरेज, वो कैलकुलेशन बेस्ड है। ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन, ग्राफिकली कैसे मीडियन को लोकेट किया जा सकता है? मीडियन कैन बी इजिली लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स। ओजाइव्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना पड़ता है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी टू मेथड्स। आप लेस देन एंड मोर देन मेथड, एक होता है लेस देन एंड मोर देन ओजाइव, और सिर्फ लेस देन ओजाइव में भी बना सकते हैं, सिर्फ मोर देन ओजाइव में भी बना सकते हैं, और कंबाइंड भी बना सकते हैं। ध्यान से देखना, लेस देन एंड मोर देन। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी हमने करी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ड्रॉ टू ओजाइव्स, वन लेस देन एंड वन मोर देन फ्रॉम द गिवन डेटा। फ्रॉम, पहले हम लेस देन कर्व बनाएंगे, जो भी डेटा गिवन है, मोर देन कर्व बनाएंगे, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों कर्व्स, वो होगा मीडियन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ओजाइव्स, जहां पे दो ओजाइव्स इंटरसेक्ट करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। The point where the line cuts the x-axis is the median value. अभी बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बनाया लेस देन मोर देन, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई आपकी x एक्सिस। लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, तो यहां पे एक लाइन बनाएंगे जहां पे ये पॉइंट x एक्सिस पे टच कर रहा है, वो मीडियन है। अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से करते हैं। डिटरमिन द मीडियन ग्राफिकली फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। हमें नॉर्मल क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, ये सारे दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको लेस देन और मोर देन डेटा डिराइव करना पड़ेगा। तो लेस देन, अब यहां से शुरू करेंगे, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। तो लेस देन तो उसका एक पार्ट बन के रह गया है कि लेस देन इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो लेस देन 10 3, लेस देन 20 ये भी है, ये भी है, तो 3 + 9 12। फिर लेस देन 30 ये तीनों हो गए, लेस देन 40 ये चारों हो गए, लेस देन 50 ये पांचों हो गए, लेस देन 60 ये 6 के 6 हो। तो लेस देन कर्व निकाल दिया। और मोर देन से कैसे शुरू करेंगे? स्टार्टिंग वैल्यू मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। तो लेस देन की वैल्यूज आ गई, मोर देन की वैल्यूज आ गई। सबसे पहले तो आपको ये डेटा अरेंज करना है, उसके बाद अब
लेस देन 10 3, लेस देन 20 12। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये लेस देन कर्व ऐसे अपवर्ड जो जा रहा है, ये हो गया लेस देन कर्व। और मोर देन की वैल्यूज कैसे, अब एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखाया, मार्क्स। जो डेटा अंडर कंसिडरेशन है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो डेटा अंडर कंसिडरेशन है हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मार्क्स। मीन मार्क्स, मीडियन मार्क्स, तो मार्क्स है डेटा अंडर स्टडी। तो मार्क्स एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। मार्क्स एक्स एक्सिस पे जो भी डेटा अभी इनकम होगा या वेजेस होंगी या मार्क्स होंगे, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वेजेस के केस में नंबर ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं, कुछ भी, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे। तो ऐसे हमारा मीडियन बन जाएगा। मोर देन 0 90, तो प्लॉटिंग कैसे होगी, 0 मोर देन 0 90, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 90। अगर रीड करने पे आए तो ये क्या, इसको कैसे रीड करते हैं 0 90, इसको कैसे रीड करते हैं 10 87, है ना, मोर देन 10 87। तो मोर देन 40 30 है, तो मोर देन 40, तो यहाँ पे मोर देन 40, तो आपका क्या आ गया 80। मोर देन 40 30, वो वैल्यू गलत पढ़ ली थी मैं भी, होगी बढ़ कैसे गया, मोर देन 40, तो 40 पे क्या वैल्यू आ रही है 30। लेस देन मोर देन टेबल बनाने में किसी को दिक्कत, नो सर। प्लॉटिंग कैसे होगी इसमें किसी को दिक्कत, नो सर। आती है प्लॉटिंग करनी, तो करो। एक क्वेश्चन अभी करेंगे क्योंकि ये आया तो 6 मार्क्स में आएगा, नहीं अगर हुआ तो मैं खुद कर दूंगा ना। अभी ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक सेकंड, किसी भी एक सीरीज का निकाल देते हैं। इस सीरीज का निकाल दो, नॉर्मल सीरीज देता हूँ उसमें मैं आपको। अभी आएंगे सारे स्पेशल केसेस भी। एक ग्राफ का क्वेश्चन करना जरूरी है बेटा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी वरना। ये कर दो, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे विजिबल है। यस सर। पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे फिर सॉल्व करेंगे जल्दी। मैं किसी को भी रैंडमली बोल सकता हूं कि अपना सॉल्यूशन ग्रुप पे डालो। ओजाई बना लिया कोई भी एक, उसके बाद प्लॉट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आ जाएगी और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा आपका वेरिएबल अंडर स्टडी। अब मीडियन आइटम, तो मीडियन आइटम कैसे निकालेंगे, n बाय 2th आइटम। तो जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी है
80 है तो 80/2, 100 है 100/2। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही थी आपकी? एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे तो वेरिएबल अंडर स्टडी आ रहा था। तो जहां भी n/2th आइटम लाई करेगा वहां से लोकेट होगा। अब ध्यान से देखना, locate the median item on the y-axis. From this, draw a line parallel to the x-axis to intersect the ogive. आपने बनाया, ग्राफ बनाया, ठीक है ना, मोर देन बनाया, फिर जहां भी n/2th आइटम लाई करेगा वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पे जो x एक्सिस पे वैल्यू आ रही है वो होगा आपका मीडियन। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये on the x axis, the point where the line cuts the x axis is the median value, ये हो जाएगा आपका मीडियन। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वैसी चीजें हैं जो बहुत सिंपल है लेकिन कर रखी हो तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मीडियन ग्राफिकली बाय लेस देन ओजाइव। तो उसने स्पेसिफिकली बोला लेस देन ओजाइव आएगा, लेस देन एंड मोर देन अगर सिर्फ लिखा होता विद द हेल्प ऑफ एन ओजाइव तो आप लेस देन मोर देन दोनों बनाएंगे पूरा बनेगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है लेस देन ओजाइव तो आपको लेस देन की वैल्यूज देनी पड़ेंगी। अगर बोलेगा मोर देन तो मोर देन की वैल्यूज। एग्जांपल 23 में जो वैल्यूज गिवन थी उसके बेसिस पे, तो एग्जांपल 23 में क्या था हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, तो लेस देन के हम कर ही चुके थे। तो अब ध्यान से देखना, अगर सिर्फ लेस देन ओजाइव बनेगा तो क्या होगा? लेस देन 10 3 स्टूडेंट्स, लेस देन 20 तो हमने प्लॉटिंग कर दी, तो लेस देन 0 तो 0 है, तो लेस देन कर्व हमेशा यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो 10 12 सारी हमने वैल्यूज प्लॉट कर दी, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 30 कितने हैं 30, लेस देन 40 कितने हैं, सारी वैल्यूज प्लॉट हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने 90, तो 90/2 45th आइटम यहाँ पे y एक्सिस पे ढूंढेंगे। तो 45th आइटम जहां पे भी लाई करेगा वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो आपके ओजाइव को इंटरसेक्ट करेगा वहां से परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जहां पे वो मीडियन पे जाएगा वो आपका, जहां x एक्सिस पे जाएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। अगर सिर्फ लेस देन कर्व बना रहे हैं तो लोकेशन ऑफ मीडियन में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? नो सर। एनीवन? ठीक है। अब अगर मोर देन बना रहे होते, ध्यान से देखना, अगर मोर देन बना रहे होते तो क्या होता? सेम चीज, आप कर्व बना दो, n/2 जहां पे लाई करेगा वहां पे हो जाएगा मोर देन भी। यस सर। सेम है एग्जैक्टली। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे होगा डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मीडियन ग्राफिकली बाय मोर देन ओजाइव। ओके, चलो आगे चलेंगे। अब हम क्वार्टाइल्स करेंगे।